Hello everyone, welcome to my channel Arya Only Love. So डायरी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि संजू 17 मार्च। हाय लपी डोपी। तो हाय, आई एम संजू। मेरे फ्रेंड्स, बस मेरे फ्रेंड्स ही मुझे संजू कहकर बुला सकते हैं और कोई नहीं। आई एम MBBS स्टूडेंट, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरी MBBS पूरी हो चुकी है और आज हम पार्टी करने निकले थे, मेरी गैंग और मैं। और हमारा प्लान था आज कुछ मटर गश्ती करने का, कुछ हुड़दंग मचाने का साथ में, और हम एक साथ गेट टुगेदर करना चाहते थे, एक छोटा सा एक साथ पल बिताना चाहते थे। इतने दिन की मेहनत के बाद हमारी इतने रिजल्ट आया और रिजल्ट ने रंग दिखाया, मेहनत रंग लाई हमारी। अब हम इंटर्नशिप पर जल्दी ही चले जाएंगे, लग जाएंगे। मेरे एम्बिशंस के साथ साथ ये मेरी हॉबी भी है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, तभी तो मैंने डॉक्टर बनने का सपना चुना था। अब प्रॉफिट, पैसा तो हर प्रोफेशन में कमा सकते हो और इसमें भी कमा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि इस प्रोफेशन में आप पैसा नहीं कमा सकते, मगर जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, जो रुतबा इस प्रोफेशन से बनता है, जो इस प्रोफेशन से मिलता है, वो किसी से नहीं मिलता। जब पेशेंट आपकी फ़ीस के साथ साथ एक बड़ी सी स्माइल करके आपको थैंक यू कह के जाता है, बस वो फीलिंग ही मुझे फ़ील करनी है। उसमें जो सुकून होता है वो कहीं नहीं। बस इसी सुकून के और इसी रुतबे को पाने के लिए मैंने ये प्रोफेशन चुना। मैंने दिन रात मेहनत की है अपने MBBS में, और मैं आगे भी करना चाहती हूँ। और ये प्रोफेशन चुना है मैंने, मेरा ड्रीम और मेरी मेहनत दोनों रंग लाई है। हमारी इंटर्नशिप अब जल्दी शुरू होने वाली है, जैसा कि मैंने बताया। अब ये देखना है कि कौन सा हॉस्पिटल मिलता है और हम एक साथ जाएंगे पूरी गैंग, या अलग अलग हो जाएंगे, या फिर आधे आधे बट जाएंगे। तो इसलिए हम सब ने ये प्लान बनाया था। आज का पूरा दिन साथ रहने का प्लान बनाया था, साथ में हैंग आउट करने का। मगर वो क्या है ना, हमारी कार ख़राब हो गई, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। हमारी भी रुक गई थी, मगर हमारी गाड़ी की रुकने की वजह अलग थी। अब हम क्या करते, हम वहीं खड़े हो गए थे और फिर अकी ने एक जोक क्रैक किया जिस पर हम सब हंसने लगे। और ऐसे हंसना जैसे हम बेबाक हंसा करते हैं। अगर किसी ने देखा ही होगा, तो ऑब्वियसली इतनी सारी बसेस, इतनी सारी कार, इतनी सारी बाइक्स वहाँ खड़ी थी और वो हमें ही देख रहे थे, आधे लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सबकी नज़र हम पर ही है, और ना जाने क्या क्या सोचा होगा उन्होंने, क्योंकि हम सभी तो हैं ही एक दूसरे को जजमेंट पास करने के लिए, एक दूसरे को देखकर जज करने के लिए। और वो हर शख्स में कूट कर भरा है, और वहाँ देख रहे हर शख्स ने हमें अपना अपना जजमेंट दिया होगा। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार ठीक कराने के बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर गए। हमने मूवी देखी, रेस्ट हो गए और एक बहुत अच्छी सी लंबी ड्राइव पर भी गए। इसी तफरी करने में
शाम हो गई थी और हम लोग अपने घर की तरफ लौटने लगे थे, घर की तरफ निकल लिए थे। तभी श्रेष्ठा कहती है कि उससे बाहर जाना है, बाहर चलते हैं। मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो हल्की फुल्की ड्रिंक कर लेते हैं, मगर मैं नहीं करती। तो अक्की ने भी सृष्टि का साथ दिया, उसे भी जाना था, मगर ये लोग क्या करते। कार मेरी थी तो ये लोग मुझे फ़ोर्स कर नहीं सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे। ऐसा नहीं है कि इनके पास कार नहीं है, बट आज मैं अपनी कार से गई थी। तो मैंने इनसे कहा कि मैं तुम लोगों को वहाँ छोड़ देती हूँ, मगर अक्की ने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है। और ये कहने के बाद वो अपने फ़ोन पर कुछ देखने लगी थी। फ़ोन पर देखते देखते अक्की कहती है, यार ये इटली में क्या हो रहा है भाई, व्हाट हैपन इन दिस। क्या ये मेरा ड्रीम पूरा नहीं होने देंगे? क्यों, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो रही है? कौन रोक रहा है तुझे इटली जाने से, तेरा ड्रीम से? मैंने उससे पूछा। अक्की ने जवाब दिया, यार देखना, ये वायरस तो जान ले रहा है यार सबकी। यार धीरे धीरे ये हर जगह जा रहा है। तभी अन्नू बोल पड़ती है, यार अगर वायरस है तो स्प्रेड तो होगा ही ना। अन्नू इज़ राइट। इस बीच अक्की बोल पड़ती है, यार हमें पहले हमारे हॉस्पिटल मिल जाएं, फिर कुछ हो तो। हाँ कल बात करते हैं सर से। मैंने कहा कल सर बताने वाले हैं, वैसे भी सब ने मेरी बात का हाँ में जवाब दिया। और उसके बाद हम अपने अपने घर आ गए थे। मैं भी अपने स्टडी टेबल पर बैठी अपनी डायरी से बात कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले डैड से भी मैं इस वायरस के बारे में डिस्कस कर रही थी। डैड भी कह रहे थे, इस वेरी पेंडेमिक अगर ये पूरी दुनिया या पूरे ग्लोब में फैलता है। मगर मेरे डैड ने ये भी कहा कि यू आर अ डॉक्टर, आपको डरना नहीं चाहिए। सो आई एम नॉट अफ्रेड। चलो देखते हैं कल की क्या खबर आती है। सो आज का दिन यही था मेरा, और कल कैसा होगा वो मैं ज़रूर लिखूँगी। गुड नाइट माई लैपी डैपी, and keep smiling.